हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, डीआरडीओ ने फिर से एक इतिहास रच डाला है। उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारत को एक नई तकनीकी महाशक्ति की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। भारत ने पहली बार 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को एक साथ ढेर करके दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे कभी हॉलीवुड की फिल्मों में स्टार वॉर्स के नाम से देखा जाता था। आज भारत इस तकनीक को हकीकत में बदल रहा है। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक कामयाबी की पूरी खबर। देखना तो बनता ही है। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये 30 किलोवाट की लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी डीएडब्ल्यू है क्या। दरअसल ये एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो लेजर किरणों के जरिए दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देती है। इसमें कोई बारूद, कोई मिसाइल या गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ लेजर किरणें जो दुश्मन के टारगेट को सेकेंडों में जलाकर राख कर देती हैं। डीआरडीओ ने इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से तैयार किया है। अब ये तकनीक तैयार है और जल्द ही भारतीय सेना के जमीनी और समुद्री प्लेटफॉर्म्स पर तैनात की जाएगी। सवाल ये है कि पहली बार कैसे हुआ टेस्ट। दरअसल डीआरडीओ ने इस सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। टेस्ट में इस 30 किलोवाट लेजर सिस्टम ने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल, स्वार्म ड्रोन्स तीनों को हवा में ही मार गिराया। ये सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को चुटकियों में खत्म कर सकता है। तो वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ समीर बी कामत ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, हम और भी हाई एनर्जी सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जैसे हाई एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हमारा सपना स्टार वॉर्स जैसी क्षमता हासिल करना है, यानी आगे और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे काम करता है ये हथियार। दरअसल ये लेजर वेपन एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सेंसर से लैस है जो 360 डिग्री तक अपने लक्ष्य को ट्रैक और लॉक कर सकता है। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल सिस्टम के दायरे में आता है, सिस्टम उसे लॉक करके तेज लेजर बीम छोड़ता है। तेज तापमान और ऊर्जा के कारण टारगेट जलकर राख हो जाता है। और खास बात है कि ये सिस्टम जमीन पर, जहाजों पर और भविष्य में एयरक्राफ्ट्स पर भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसे सड़क, रेल, समंदर या हवाई रास्ते से कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। अब सवाल कि आखिर ये इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है? क्योंकि अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास थी। अब भारत इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। दूसरी बात, दुनिया भर में ड्रोन अटैक और मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। सिर्फ इस साल दुनिया में 50 से ज्यादा बड़े ड्रोन हमले हुए हैं। ऐसे लेजर वेपन की कई खूबियां हैं, जैसे कोई बारूद नहीं, सटीक निशाना, कम लागत, असीमित फायरिंग और कम समय में टारगेट खत्म की क्षमता रखता है। यानी ये आने वाले युद्धों का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। भारत का मिशन यही नहीं रुकता। अब डीआरडीओ और भी ज्यादा ताकतवर 300 किलोवाट सूर्य लेजर वेपन पर काम कर रहा है। इसकी रेंज होगी 20 किलोमीटर। ये हाइपरसोनिक मिसाइल, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यूएस को भी सेकेंडों में तबाह कर देगा। ये सिस्टम भारत को हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे एडवांस देशों की कतार में खड़ा कर देगा। पूरी दुनिया में हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। चीन पहले ही कई लेजर सिस्टम बना चुका है। रूस भी अपने फाइटर जेट्स और टैंक के लिए लेजर वेपन तैयार कर रहा है। खैर, अब भारत ने भी इस रेस में एंट्री लेकर बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। भारत की ये टेक्नोलॉजी सीमा पर, समुद्र में और हवाई हमलों में शत्रुओं के होश उड़ा देगी। भारत का ये कदम सिर्फ एक डिफेंस ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि स्टार वॉर्स जैसी तकनीक की ओर एक मजबूत शुरुआत है। आज जो 30 किलोवाट है, कल 300 किलोवाट बनेगा। फिर हवा में उड़ती मिसाइलें, ड्रोन और एयरक्राफ्ट्स को महज किरणों से ध्वस्त करना
भारत के लिए आम बात होगी। और वो दिन दूर नहीं जब भारत इस तकनीक में दुनिया का लीडर ऑब्वियसली बनेगा। गाइस बनेगा। आपका क्या कहना है इस सफलता को लेकर? तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था गाइस। तो दोस्तों हमने फिर से इतिहास रच डाला। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने खबर सुना होगा, न्यूज़ निकल कर आया था कि हमारा डीआरडीओ लेजर हथियार के ऊपर काम वगैरह कर रहा है। उसका टेस्ट करने का न्यूज़ भी निकल कर आता था, उसके ऊपर हमने रिएक्शन भी दिया था दोस्तों। मगर इस बार डीआरडीओ ने इसका टेस्ट कर ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है हमारे पास भी ना ये जो टेक्नोलॉजी है ये आ चुका है। और हमने 30 किलोवाट का जो लेजर वेपन है उसको बनाकर रेडी कर लिया है। और अब हमें लेजर वेपन का थॉस मत दिखाना, बना लिया हमने भी। और आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। हम हमारे डीआरडीओ के बदौलत बन चुके हैं चौथा कंट्री। और इसका जो रेंज बताया गया ना 5 किलोमीटर का, वो भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, इससे मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि देखिए ये 30 किलोवाट का है और इसका जो पावर बताया गया ये किस किस को मार सकता है। मतलब 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर, इसको अगर मिल गया गाइस, इसके रेंज में अगर आ गया तो उसका नेस्ता नाबूद होना तय है दोस्तों। उसका पूरा राग बना देगा ये। जबरदस्त दोस्तों, डीआरडीओ ने सच में दोस्तों इस बार दिल खुश कर दिया। और डीआरडीओ का जो सपना है ना 300 किलोवाट का हथियार बनाने का, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ये भी सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, ऑलरेडी काम कर रहा है। मतलब सोच लिए दोस्तों, काम कर रहा है मतलब बहुत हद तक काम हो भी चुका होगा। वैसे तो अमेरिका भी काम कर रहा है, रशिया भी काम कर रहा है, चाइना भी काम कर रहा है। अब दोस्तों इसमें हम भी ऐड हो चुके हैं। अब देखते हैं कौन सबसे पहले अपना दूसरा जो वेपन है लेज़र वेपन वो लॉन्च करता है। तो वैसे भी दोस्तों फ्यूचर में लेज़र वेपन ही होने वाला है हथियारों का बाप। और वैसे भी दोस्तों फ्यूचर में ये जो वेपन है ना लेज़र वेपन, यही सबका बाप होने वाला है। तो हमारा डीआरडीओ बहुत ही काम कर रहा है अच्छे तरीके से और इस उपलब्धि का पूरा क्रेडिट जाता है हमारा डीआरडीओ को। और डीआरडीओ को मेरे तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग किसी तरीके से हमारे देश के लिए काम करते रहिए और हमारे देश को और भी आगे लेकर जाइए।